नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मेजर ध्यानचंद द हॉकी विजार्ड के बारे में पढ़ेंगे। मेजर ध्यानचंद वाज एन आउटस्टैंडिंग हॉकी प्लेयर। वो एक बढ़िया, एक शानदार हॉकी प्लेयर, हॉकी के खिलाड़ी थे। whose excellence in the game fetched him titles like the हॉकी विजार्ड। और उसी उम्दा प्रदर्शन के लिए, खेल में अच्छा प्रदर्शन के लिए उनको हॉकी विजार्ड यानी हॉकी का जादूगर और द मैग्नेटिक मैन कहा जाता था। मेजर ध्यानचंद फॉर्मर हॉकी प्लेयर ऑफ इंडिया, और वे एक इंडिया के खिलाड़ी थे हॉकी गेम में। ही इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट प्लेयर, और उनको महानतम खिलाड़ी के रूप में याद किया जाता है। ही इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट प्लेयर द गेम ऑफ हॉकी हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। कभी वैसा खिलाड़ी किसी भी देश में ऐसा खिलाड़ी नहीं हुआ जैसा कि मेजर ध्यानचंद थे। एज ए प्लेयर ही वॉज इन लीग विथ डॉन ब्रैडमैन। तो तुलना के लिए उन्हें डॉन ब्रैडमैन से तुलना की जा सकती है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लीजेंड थे हु स्कोर्ड 6,996 रन्स इन जस्ट 52 गेम्स at an incredible average of 99.94, and Michael Phelps, American swimmer, who won 8 gold medals at the Beijing Olympics. Or one could think of Pele in soccer or Nadia Comaneci in gymnastics. तो इन खिलाड़ियों से उनका कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन बाकी कोई उनका जो कंपैरिजन है वो हॉकी में नहीं कर सकता है आज भी। He was a genius, but beside being a genius, ध्यानचंद was also considered to be an epitome of true sportsman spirit। जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, जो खेलने का उत्साह होता है, उसके जो प्रतीक हैं मेजर ध्यानचंद को माना जाता है। ध्यानचंद was born on August 29, 1905 in इलाहाबाद। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था 29 अगस्त को। Although his real name was ध्यान सिंह, यद्यपि उनका नाम क्या था, ध्यान सिंह, he became popular as ध्यानचंद। उनका नाम ध्यानचंद रख दिया गया, बाद में ऐसे ही प्रसिद्ध हो गया। This name was given to him by his British officers as he often practiced the game of hockey under the moonlight। और उनका इसलिए चांद नाम टाइटल पड़ गया क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर जो था वो उनको रात में प्रैक्टिस करते हुए देखता था, है ना। चंद्रमा के प्रकाश में, रोशनी में वो प्रैक्टिस किया करते थे, और उसी ब्रिटिश ऑफिसर ने उनका नाम ध्यान सिंह से बदल के ध्यानचंद कर दिया। Little did the officer then realize that the name would be prophetic, and that the young boy would actually shine like a moon in the world of sports। उस समय उस ऑफिसर को ये पता नहीं था कि ये जो नाम है ध्यानचंद, ये एक दिन प्रसिद्ध हो जाएगा और हॉकी गेम में वो एक ऐसा नाम होगा जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, और वो चांद की तरह पूरे वर्ल्ड में चमकेगा। ध्यानचंद्स ब्रिलियंट हॉकी करियर हैड हम्बल बिगनिंग्स। और जो शुरुआत ध्यानचंद की हुई हॉकी गेम में वो बहुत ही साधारण हुई। नाइदर ध्यान nor his friends were financially sound enough to afford a hockey stick or a ball। तो हालात ये थे कि ना उनके पास और ना उनके मित्रों के पास ऐसी आर्थिक स्थिति थी कि वो एक हॉकी स्टिक खरीद सके और एक बॉल खरीद सके। सो दे वुड इम्प्रोवाइज हॉकी स्टिक्स फ्रॉम द नेचुरली कर्व्ड डेट पाम tree branches and bind old rags into a round shape to serve as a ball। तो वो हॉकी स्टिक के लिए पाम ट्री का जो स्टिक होता है जिसमें पत्ते लगते हैं, वो स्टिक राउंड होता है नेचुरली, और उसका प्रयोग वो एज ए हॉकी करते थे वो लोग। और बॉल के लिए वो कपड़ों का
जो है रैग्स को लपेट के वो एक गोल आकार दे देते थे, एंड एज ए बॉल वो उसको यूज़ करके और हॉकी का प्रैक्टिस करते थे. बट ब्रिलियंस डज नॉट रिमेन हिडन फॉर लॉन्ग. लेकिन जो प्रतिभा होती है, जो ब्रिलियंस होता है, वो कभी लंबे समय तक नहीं छुपती है. वो आ जाती है बाहर, लोग जान जाते हैं, समाज और देश जान जाता है. And people were soon taking note of the exquisiteness of ध्यान्स गेम. और लोगों ने ये देखा, ये नोटिस किया कि उनका जो गेम है हॉकी, वो बहुत ही उम्दा है. देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और उसी से एक रिलेटेड स्टोरी है, बहुत ही रोचक स्टोरी अबाउट ध्यानचंद इनिशिएशन इनटू सीरियस हॉकी. और वो वहाँ से वो सीरियस हॉकी में वो उतर गए, वहाँ से खेलना शुरू किया उन्होंने. वंस ही वॉज वॉचिंग ए हॉकी मैच बिटवीन टू टीम्स कंपोज्ड ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स. और दो ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा जो है एक गेम हो रहा था. वन ऑफ द टीम्स वॉज डाउन बाई 2 गोल्स. और एक टीम जो थी वो 2 गोल से हार रही थी. ध्यानचंद kept repeating to his father that if he were given a chance, he could make the losing team win. और ध्यानचंद अपने पिताजी से ये जिद कर रहे थे कि अगर उनको मौका दिया जाए तो वो हारी हुई टीम को जिता सकते हैं. ए ब्रिटिश ऑफिसर हु ओवरहर्ड दिस क्लेम. और एक ब्रिटिश ऑफिसर ने इस क्लेम को सुना, इस दावे को सुना, और ही वॉज अमेज्ड एट हिज कॉन्फिडेंस. और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ उस लड़के के, उस बच्चे के आत्मविश्वास पे. एंड अलाउड हिम टू प्ले. और उसको खेलने की इजाज़त दी गई. ध्यानचंद वॉकड इनटू द ग्राउंड. और ध्यानचंद ग्राउंड में आए एंड स्कोर्ड 2 गोल्स. और 2 गोल उन्होंने मारा, दागा. सून आफ्टर द इम्प्रेस्ड ऑफिसर इंडक्टेड हिम इनटू हिज चिल्ड्रंस प्लाटून. और तो उस ऑफिसर ने उसको तुरंत चिल्ड्रन प्लाटून का हिस्सा बना लिया. ध्यानचंद ज्वाइंड द आर्मी एज सिपॉय इन 1922. और उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली एज ए सिपॉय. एक ऑफिसर रैंक, एक आर्मी का कोई रैंक होता है सिपॉय. ही रेगुलरली रिप्रेजेंटेड हिज रेजिमेंट इन ऑल हॉकी इवेंट्स. और वहाँ से उन्होंने हर बार वो रिप्रेजेंट करने लगे, उनकी लीडरशिप में जो है वो रेजिमेंट खेलता रहा. इट डिड नॉट टेक लॉन्ग फॉर पीपल टू रिकोगनाइज हिज हॉकी प्राउज, एंड he was selected as a member of the Indian Army hockey team to represent the country in New Zealand. तो ज़्यादा दिन नहीं लगा, लोगों को ये विश्वास हो गया कि उनकी जो दक्षता है, उनका जो स्किल है वो बहुत ख़ास है. प्राउज वो बहुत ख़ास विशेष उनका जो खेल है. और उनको सेलेक्ट कर लिया गया कहाँ, इंडियन आर्मी हॉकी टीम के द्वारा, टू रिप्रेजेंट द कंट्री इन न्यूजीलैंड. और न्यूजीलैंड में जो खेल होने वाला था उसमें उनको सेलेक्ट कर लिया गया. दिस वाज द फर्स्ट टीम टू रिप्रेजेंट इंडिया अब्रोड इन एनी स्पोर्ट. तो ये एक पहली टीम थी जो कि किसी भी स्पोर्ट में विदेश में वो रिप्रेजेंट कर रही थी. दिस टूर इन ईयर 1926 वाज द बिगिनिंग ऑफ एन अनफॉरगेटेबल ईरा फॉर दिस टैलेंटेड हॉकी प्लेयर. और ये शुरुआत हुई जो कि कभी नहीं भूला जा सकता उन दिनों को, जब इस हॉकी प्लेयर का नाम पूरे वर्ल्ड में चर्चा में आने लगा. इंडिया प्लेड 21 मैचेस. और इंडिया ने 21 मैच खेले एंड वॉन 18. और 18 जीत गए. लॉस्ट जस्ट 1. और सिर्फ एक गेम में शिकस्त हुई, हार हुई. ड्रू 2. 2 गेम तो ड्रॉ हो गया. एंड कंसीडेड ओनली 24 गोल्स. और सिर्फ भारत के विरुद्ध 24 गोल्स दागे गए.
of the total 192 goals scored by the Indians, 100 belong to ध्यानचंद. 21 गेम में 192 गोल्स अगर दागे गए तो उसमें 100 जो है वो ध्यानचंद के द्वारा दागा गया था. द स्टुपेंडस, और यह आश्चर्यचकित कर देने वाला, स्टुपेंडस मीन्स आश्चर्यचकित कर देने वाला, अचंभित कर देने वाला जो सक्सेस स्टोरी है वो कंटिन्यूड रहा. एंड इन 1928 द इंडियन हॉकी टीम मेड हिस्ट्री बाय विनिंग द ओलंपिक गोल्ड फॉर हॉकी अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हॉलैंड. और हॉलैंड के विरुद्ध ओलंपिक में जो है भारत ने सफलता पाई. द ओलंपिक विन वॉज यूनिकली स्पेशल एज इट वॉज द फर्स्ट ओलंपिक. ये बहुत ही स्पेशल, एक खास जीत थी क्योंकि ये फर्स्ट ओलंपिक था, फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल वॉन बाय एशिया इन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स. There are various popular anecdotes regarding ध्यानचंद्स wizardry with the hockey stick. और कई एनेक्डोट, कई छोटी छोटी कहानियाँ, किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं ध्यानचंद के जादूगरी के संबंध में. इट इज़ बिलीव द सम ऑफिसर्स इन टोक्यो ब्रोक ध्यानचंद्स हॉकी. और टोक्यो में एक बार उनका हॉकी स्टिक तोड़ दिया गया था. इन होप ऑफ फाइंडिंग ए मैग्नेट और सम ग्लू इन इट. इस आशा में कि उनके हॉकी के स्टिक के अंदर कुछ ग्लू है या कुछ मैग्नेट है जिससे कि बॉल चिपका रहता है. ड्यूरिंग ए मैच ए लेडी टीज ध्यानचंद टू प्ले विथ हर वॉकिंग स्टिक. और एक लेडी ने मजाक में उनसे कहा कि आप मेरे वॉकिंग स्टिक से खेल के दिखाओ. और उन्होंने इंस्टेंटली इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया. इस इंस्टेंटली ऑब्लाइज्ड हर एंड इवन स्कोर्ड गोल्स विथ इट. और उससे गोल भी किया. On another occasion, a British lady exchanged her husband's hockey stick with ध्यानचंद. और एक और अवसर पे एक औरत ने, एक ब्रिटिश लेडी ने ध्यानचंद का जो हॉकी था वो अपने हस्बैंड के हॉकी के साथ बदल लिया. टू हर डिसअपॉइंटमेंट द फ्लो ऑफ गोल्स डिड नॉट स्टॉप. लेकिन फिर भी जो गोल का जो फ्लो था वो रुका नहीं. ध्यानचंद बिकेम सो पॉपुलर द वर्ल्ड ओवर. और ध्यानचंद की जो प्रसिद्धि थी वो बढ़ती चली गई. ध्यानचंद became so popular that the world over that an artist in Vienna painted him as having 8 arms. और उनको वियना नामक एक आर्टिस्ट ने उनको 8 आर्म्स में पेंट किया है, जो कि बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए भी और मेजर ध्यानचंद के लिए भी. इवन डॉन ब्रैडमैन वंस रिमार्क, और डॉन ब्रैडमैन ने ये रिमार्क दिया, ही स्कोर्स गोल्स लाइक रन्स इन क्रिकेट. वो ऐसे गोल करते हैं जैसे कि क्रिकेट में रन बनाया जाता है. इट इज़ बिलीव दैट नाजी डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर हुज टीम सफर्ड डिफीट. और ये विश्वास किया जाता है कि नाजी डिक्टेटर जो था एडोल्फ हिटलर, उसका जो वो डिफीट हुआ था, whose team suffered defeat at the hands of Indians. और इंडियन के द्वारा डिफीट झेलना पड़ा था, हार का सामना करना पड़ा था at 1936 समर ओलंपिक्स, was smitten by his hockey wizard, by this hockey wizard. तो अडोल्फ हिटलर जो था वो अचंभित हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था इस जादूगर के द्वारा. एंड ही ऑफर्ड ध्यानचंद ए हाई पोजीशन इन हिज आर्मी. और ध्यानचंद को एक हाई आर्मी पोजीशन देने का वादा किया गया, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने उसको लौटा दिया, उसको ठुकरा दिया उस ऑफ़र को. एंड आस्क हिम टू प्ले फॉर जर्मनी. हिटलर ने जर्मनी में खेलने के लिए और जर्मनी के लिए खेलने के लिए ऑफ़र दिया था, लेकिन ध्यानचंद हाउएवर पोलाइटली रिफ्यूज्ड एंड सेड. और उन्होंने नम्रतापूर्वक उसको रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, इनकार कर दिया. इंडिया इज़ माई इंडिया, इंडिया इज़ माई इंडिया. ध्यानचंद कंटिन्यूड हिज एक्सप्लॉयट. और उन्होंने उनका जो दबदबा था वो हॉकी गेम में वो टिल द एज ऑफ 42 रहा. ड्यूरिंग हिज हॉकी करियर, और हॉकी करियर के दौरान, ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 3 ओलंपिक्स. और 3 ओलंपिक्स में
उनके लीडरशिप में, उनके करियर में इंडिया ने हिस्सा लिया एंड वॉन मेनी गेम्स फॉर हिज कंट्री। उन्होंने कई गेम्स जिताए और कंट्री का नाम रोशन किया। ही वॉज अवार्डेड द पद्म भूषण, और उनको पद्म भूषण से अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। इंडियाज थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म भूषण अवार्ड को माना जाता है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द गेम ऑफ हॉकी। और उनके कंट्रीब्यूशन के लिए हॉकी का जो गेम है हमेशा आभारी रहेगा और उनको हमेशा याद रखेगा। थैंक यू।